एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी हमारी पुस्तक है संचयन और पार्ट 1 हमारा है हरिहर काका। तो पिछली वीडियो में हमने कहानी को शॉर्ट में समझा था। अब हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। तो कथावाचक अर्थात जो लेखक हैं और हरिहर काका के बीच में संबंध कैसे है। तो कथावाचक और हरिहर काका के बीच गहरा संबंध है, या आप था भी लिख सकते हैं। जब कथावाचक छोटे थे तब हरिहर काका कथावाचक को कंधे पर घुमाया करते थे। बड़े होने पर भी कथावाचक की मित्रता भी सबसे पहले हरिहर काका से ही हुई। हरिहर काका कथावाचक के पड़ोस में रहते थे, इसी कारण साथ साथ बहुत समय बिताते थे। तो कथावाचक मतलब लेखक जो है वो लिखते भी हैं कि जो उनका लगाव है वो बहुत ही गहरा है। उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो उनकी माँ बताती हैं कि वो उनको पिता से भी बढ़कर प्यार करते थे और कंधे पर घुमाया करते थे। और दूसरा ये था कि जो हरिहर काका थे वो पड़ोस में भी रहते थे उनके। तो आप इसको अपने भाषा में भी, अपने लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। हरिहर काका को महंत ने बहुत समझाया प्रेम से कि वो अपना खेत ठाकुर बाड़ी के नाम कर दें, परंतु जब हरिहर काका ने हामी नहीं भरी, महंत ने उनका अपहरण किया, यातनाएं दी एवं जबरदस्ती उनका अंगूठा लगवाया। जब वो घर लौटे तो उनके भाइयों ने भी पहले प्रेम से समझाया, नहीं मानने पर उन्होंने भी हरिहर काका को यातनाएं दी। हरिहर काका समझ चुके थे कि महंत और उनका परिवार उनकी जायदाद के पीछे है, इसी कारण हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे थे। तो आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो ठाकुर बाड़ी में बहुत ही गहरा संबंध था गांव वालों का ठाकुर बाड़ी से, तो इससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो हम लोग देखते हैं। ठाकुर बाड़ी में लोग मनौती मांगते थे। हर कार्य से पहले ठाकुर बाड़ी में पूजा अर्चना करते थे, सुख दुख में वहाँ जाया करते थे। वे लोग ठाकुर बाड़ी से तन और मन से जुड़े थे। पुजारी महंत आदि के स्वार्थी होने के बाद भी वे ठाकुर बाड़ी पर अगाध श्रद्धा करते थे। तो हमने देखा कि जो महंत थे वो अपने स्वार्थ के लिए लेना चाहते थे ज़मीन हरिहर काका से, तो इसके बावजूद ठाकुर बाड़ी में वो अगाध श्रद्धा करते थे। वहाँ के लोग वो अपने सुख दुख दोनों में ठाकुर बाड़ी से जुड़े थे। इससे उनकी धार्मिक एवं धर्मभीरू था। तो एक तो वो धार्मिक थे और दूसरा धर्मभीरुता अर्थात धर्म से डरने वाले। तो जब भी कुछ भी अच्छा होता था या बुरा होता था वो सबसे पहले ठाकुर बाड़ी में जाते थे, और फिर अगर उनको कोई भी अपने संसारिक कार्य करवाने होते थे तो वो ठाकुर बाड़ी में जाते थे। त्यौहार मनाना होता था तो सबसे पहले वो ठाकुर बाड़ी में जाते थे। तो एक तरह से वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे और धर्मभीरू था, मतलब धर्मभीरू, धर्म से डरने वाले भी मनोवृत्ति के वो सब थे। अगला हमारे पास है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हरिहर काका अनपढ़ थे लेकिन फिर भी वो संसार की बेहतर समझ रखते थे, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं। हरिहर काका के साथ ठाकुर बाड़ी के महंत एवं उनके भाइयों ने गलत किया था। उन्होंने हरिहर काका के खेत के कारण उन्हें यातनाएं दी। वे समझ चुके थे, अर्थात हरिहर काका समझ चुके थे कि उनके भाई उनसे किसी भी तरह खेत लेना चाहते थे। वे भाई के रिश्ते का सम्मान नहीं करते, मतलब वे भाई के रिश्ते का नहीं, वे इसलिए बस सम्मान करते थे शुरुआत में ताकि उनका खेत, मतलब हरिहर काका का जो खेत था वो उन भाइयों के नाम हो जाए। दूसरी तरफ महंत ने भी उनसे बातें केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, मतलब दूसरी तरफ महंत भी उनसे बातें केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए किया करते थे। उन्होंने ठाकुर बाड़ी का सहारा ले अपने स्वार्थ को देखा है, मतलब जो महंत थे वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को देखते थे। ठाकुर बाड़ी और ठाकुर जी के नाम पर वो अपने निजी स्वार्थ को देखते थे। जब उन्होंने बाकी गांव के कुछ लोगों के विषय में सोचा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जायदाद दूसरे के नाम लिखने के बाद कोई भी उनको पूछने वाला नहीं था। मतलब वो अपने भाइयों और महंत की सच्चाई जान गए। उसके बाद जब उन्होंने बाकी लोगों को भी देखा अपने गांव में, उनके बारे में याद किया, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जब वो लोग भी अपनी जायदाद के स्वयं मालिक थे तो सबको उनको पूछते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी जायदाद जीते जी किसी और के नाम कर दी तो फिर मरते दम तक, मतलब मृत्यु तक उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उनको 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पाई थी। तो इसलिए वो सच्चाई को
जान चुके थे। इसी कारण हम कह सकते हैं कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। अगला प्रश्न है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन हैं? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, बर्ताव किया? तो हमने देखा कि जो महंत और उनके साथी थे वो जबरन हरिहर काका को ले गए थे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग महंत के आदमी थे। तो आदमियों को भेजा था, तो वहाँ से आदमियों ने हरिहर काका को अपहरण करके ठाकुरबाड़ी में लाया था। ठाकुरबाड़ी ले जाने के बाद महंत ने और अन्य सदस्यों ने हरिहर काका के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने हरिहर काका के हाथ पांव बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा और हरिहर काका को कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने ज़बरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे के निशान लिए। अगला प्रश्न है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? तो हम लोग इसको देखते हैं। हरिहर काका के मामले में गांव दो पक्षों में बटा हुआ था। कुछ लोग का मानना था कि उन्हें अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए एवं अपना अंतिम समय ईश्वर की भक्ति एवं पूजा अर्चना में लगाना चाहिए। ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे एवं चाहते थे कि काका अंतिम समय में पुण्य कमा ले। अन्य लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपनी ज़मीन अपने, है ना, तो थोड़ा हम लोग हिंदी पे ध्यान देंगे, अपने हो जाएगा, अपने परिवार वालों के नाम कर दें। वो हमेशा अपने सुख दुख में अपने परिवार के साथ रहे हैं। वे लोग कहते थे, मतलब वो कहते थे कि खून का रिश्ता है एवं उनके खेत से उनके परिवार वालों की मदद होगी। उनके भाई के भतीजे हैं, ठीक है, तो उन सब संतानों की मदद होगी और खून का रिश्ता है वो। ऐसा ना करने से परिवार वालों के साथ विश्वासघात होगा। तो ऐसे दो पक्षों में हमने देखा था बटे हुए थे। आप भी अगर कहानी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दो पक्षों में बटे थे और तरह तरह की वो बातें करते थे। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है, अर्थात मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसका मैंने थोड़ा बड़ा उत्तर लिखा है, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग। पहले हरिहर काका समझते थे कि उनके भाई और बहुएं जो उनका सम्मान करती हैं वो इसी कारण करती हैं, या फिर वो इसी कारण कि वो बड़े हैं, है ना, वहाँ पर परिवार में बड़े, दूसरे नंबर के भाई थे, वो परिवार में बड़े हैं और सब भाई के रिश्ते का सम्मान करते थे। उनका जो रिश्ता था भाई का, तो भाई के रिश्ते को सब सम्मान करते, आदर देते। ये पहले हरिहर काका समझते थे। इसी प्रकार जब महंत जी उन्हें समझाते थे तो वो उनका भला चाहते थे और महंत चाहते थे कि हरिहर भी पुण्य कमाए और ईश्वर भक्ति में लगे। मतलब उनको लगता था कि जो महंत है वो यही चाहते हैं कि मैं ईश्वर भक्ति में लगूँ, मैं पुण्य कमाऊँ। हरिहर काका शुरू में ऐसा सोचते थे, पर जब हरिहर काका के साथ दोनों दुर्घटनाएं हुई तो उन्हें ज्ञान हो गया कि भाई उनका सम्मान संबंध के कारण नहीं बल्कि उनकी ज़मीन के कारण करते हैं और महंत उन्हें प्रेम से बस इसलिए समझाते थे क्योंकि वो भी ज़मीन चाहते थे। महंत ठाकुरबाड़ी के माध्यम से अपना निजी स्वार्थ पूरा करता था। हरिहर काका ने जब गांव के ऐसे ही उदाहरणों को याद किया तब उन्हें ज्ञात हुआ कि सब जायदाद और ज़मीन के कारण ही उनका सम्मान करते थे। अब ज्ञान होने के बाद, सच्चाई पता चलने के बाद उनका डर खत्म हो गया। वे समझ गए कि अगर जीते जी उन्होंने जायदाद परिवार के नाम कर दी तो फिर मृत्यु तक उन्हें कोई नहीं पूछेगा। अब उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता था क्योंकि वो समझ गए कि ये सब स्वार्थ के ही रिश्ते हैं। तो फिर वो सच्चाई को जब जान गए तो फिर उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगा। पहले भी जब महंत ने हथियार उनके सामने लाए थे तब वो थोड़ा सा घबराए थे, लेकिन फिर जब भाइयों ने भी ऐसा किया तो उन्हें और दृढ़ विश्वास हो गया। जो बातें मन में सोचने लगे कि ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, ये सब बंधन है ना। और जब धीरे धीरे सच्चाई और ज्ञान का उन्हें एहसास हो गया तो फिर उन्हें मृत्यु से भी डर नहीं लगने लगा। अतः लेखक ने कहा अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं। समाज में रिश्तों की अहमियत अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिश्ते हमें भावनात्मक सहारा, विश्वास एवं सहारा देते हैं। वह हमारे सुख दुख में साथ देते हैं। ये रिश्ते हमें कठिनाइयों से लड़ने एवं उन्हें पार करने का, यहाँ पर करने का हो जाएगा, करने की सहायता करते हैं। ये रिश्ते हमें कठिनाइयों से लड़ने एवं उन्हें पार करने में ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये रिश्ते हमें कठिनाइयों से लड़ने और उन्हें पार करने में सहायता करते हैं, परंतु आज अधिकतर, है ना, थोड़ा लैंग्वेज देख लीजिएगा,
परंतु आज अधिकतर लोग रिश्ते केवल अपने स्वार्थ पूरा होने तक निभाते हैं। आज के समय में मानवीय मूल्य एवं पारिवारिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? एक बार आप इसको सोचिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। हम उनसे मिलकर उनसे बातें करेंगे, उनका दुख बांटेंगे। हम उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि इस जग में हर व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी नहीं होता। हम उनकी सहायता के लिए विविध मानव कल्याण संस्थाओं से मदद मांगेंगे कि वहाँ के अनुभव सदस्य हमारी मदद करेंगे या करें, है ना, करें हो जाएगा, हमारी मदद करें। हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं, समाज उनके साथ है। हम उनके परिवार वालों और उनकी बात कराने का प्रयास करेंगे, है ना। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम मीडिया की मदद मांग सकते हैं, मानव कल्याण संस्थाओं आदि की। आगे हमारा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी स्थिति वर्तमान स्थिति से अच्छी हो सकती थी। जब वो अपना दुख एवं अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को बताते तो लोग एवं संस्थाएं उनकी सहायता के लिए आती और हरिहर काका को ऐसा मौन और भयपूर्ण जीवन ना बिताना पड़ता। क्योंकि अभी एक भय था कि वैसे उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं था, लेकिन फिर भी कोई भी आके हो सकता था उनकी मृत्यु कर दे या फिर उन पे फिर से हमला कर दे, ठीक है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी लगाई गई थी, है ना। तो एक कहीं ना कहीं भयपूर्ण जीवन था, मौन का जीवन था। वो किसी से अपना दुख बांट नहीं सकते थे क्योंकि अभी तक उनको सिर्फ एक तरह से धोखा, विश्वासघात मिला था, तो फिर वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाते थे। तो अगर मीडिया की पहुंच होती, वो अगर अपना दुख दर्द बताते तो बहुत लोग मिलते। क्योंकि जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हम लोग उनको विश्वास दिला सकते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर कोई बुरा नहीं होता है इस संसार में। तो उनको अच्छे लोग मिलते, संस्थाएं मिलती, वहाँ के अनुभव सदस्य मिलते और हो सकता था कि वो उनको समझाते और वो एक बेहतर जीवन बिता सकते। तो लोग एवं संस्थाएं उनकी सहायता के लिए आती और हरिहर काका को ऐसा मौन और भयपूर्ण जीवन ना बिताना पड़ता। साथ ही महंत और हरिहर काका के भाइयों को अपहरण, धमकाने, मारपीट, जबरन अंगूठा लगवाने के अपराध में उचित दंड भी मिलता जब मीडिया सब बातें बताती। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर पूरा हुआ। मैंने ब्रीफ में क्वेश्चन आंसर देखे हमने, और पिछली वीडियो में ब्रीफ में स्टोरी देखी। आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा और उसमें से भी आप अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाइएगा ना, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग संचयन कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर करेंगे और धीरे धीरे अपनी हिंदी क्लास 10 एनसीईआरटी संचयन में आगे बढ़ेंगे।